हेलो गाइस, आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बात क्या की थी? हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ग्राफ्स की। ग्राफ्स की बात की थी एंड मैंने दो मोशन में आपको ग्राफ्स बनवाए थे। एक यूनिफॉर्म मोशन में और एक आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन दो मोशन के लिए मैंने आपको ग्राफ बनवाए थे। यूनिफॉर्म मोशन होता है जहाँ पे हमारी एक्सेलेरेशन जीरो होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है जहाँ पे हमारी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है। ओके, तो इन दो मोशंस के लिए मैंने आपको ग्राफ बनवाए थे। कौन कौन से ग्राफ हमने ड्रॉ करे थे? हमने ड्रॉ करे थे एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तीन हमने मेनली ड्रॉ करे थे। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम एक्स टी ग्राफ निकाल सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और वी टी ग्राफ की मदद से हम निकाल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो ये अभी हमने ड्रॉ नहीं करे थे क्योंकि क्वेश्चंस में जरूरत नहीं थी। मेनली अगर ये तीन ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिए तो बाकी ये तीन ग्राफ कैसे निकालते हैं मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी ये तीन ग्राफ हमने ड्रॉ करे थे इन दो केसेस के लिए। ओके, तो आज सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले मैं आपको कुछ, जो मैंने लास्ट टाइम ग्राफ्स ड्रॉ करे थे तो उसमें मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी, कुछ बेसिक्स थे जो कि मैंने एज्यूम करके, मतलब कि आपको आते होंगे, वो मैंने ले लिया था। तो मतलब मैं एक बार आपको फिर भी वो बेसिक्स दोबारा से बता देता हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो उसमें तो ना तो सबसे पहला बेसिक क्या है? सबसे पहला बेसिक है स्लोप। तो क्या होता है कि जो ये एक्सिस होती है, तो अगर इसमें प्लस एक्स एक्सिस मानता हूँ, एक्स एक्सिस जो होती है, कोई भी लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल ये थीटा बनाती है, इसे स्लोप कहते हैं। टेन थीटा इसका स्लोप होता है इस लाइन का। ओके, स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है। थीटा क्या है? जहाँ पे एक्यूट एंगल है जो कि लाइन इसके साथ बना रही है। तो अगर ये वाला कुछ ऐसे होता, सेम ये एक्स एक्सिस होती और लाइन ऐसे होती, तो यहाँ पे जो ये थीटा बनता है वो क्या बनता? थीटा जो बनता है वो ऑप्ट्यूस एंगल होता है। ऑप्ट्यूस होता है 90 से डिग्री, है ना। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल है। तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है। अगर एक्यूट होता है तो स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे? 90 से जो छोटा होता है, टेन थीटा 0 से 90 के रेंज में पॉजिटिव होता है। और अगर ऑप्ट्यूस है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो जो स्लोप होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि 90 प्लस समथिंग जो भी होता है, लाइक, तो वो अगर ऑप्ट्यूस एंगल होता है, थीटा 90 से बड़ा होता है, तो उसका जो 10 की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये एक्यूट स्लोप, ये ऑप्ट्यूस स्लोप। तो स्लोप का फंडा समझ में आया सबको कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? टेन थीटा होता है। बेसिकली किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है। थीटा इज द एंगल जो कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन बनाती है एक्स एक्सिस से। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, और इस स्लोप को मैं एम से भी रिप्रेजेंट करता हूँ लाइन वाली इक्वेशन में। तो अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहाँ पे मेरा जो एम होता है वो स्लोप होता है। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन होती है, वेयर एम स्लोप होता है और सी कोई कांस्टेंट होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये मैं मैथ्स से आपको समझ रहा हूँ कि आपको अगर स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत पता होगा तो आता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैंने बोल दिया यही होता है बस। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जहाँ पे एम स्लोप होता है, सी कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो ये आपका हो गया सबसे पहला जो आपको मैं बेसिक पॉइंट समझना चाह रहा हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक्स टी ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब मैंने बनाया था, ये ऐसे बनाए थे मैंने, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी कर लो, नॉर्मल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ भी हो सकता है। इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, तो कुछ भी ऐसे कर्व हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी निकालनी है, जैसे इस टाइम पॉइंट पे मुझे इस टाइम पे टी डैश पे कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो वो टेंजेंट होता है इस लाइन पे। तो वो जो टेंजेंट होता है, तो ये टेंजेंट, ये ऐसे कुछ थीटा बना रहा होगा, तो इस जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो हमारी वेलोसिटी होती है। बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो हमारी वेलोसिटी होती है। कहाँ पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है वो टेंजेंट के इक्वल होता है। जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो हमारी वेलोसिटी के इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अगर ये थीटा है तो जो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह आप एक्स टी भी कर सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। ओके, वो तो सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एक्स टी ग्राफ
पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इनिशियल पोजीशन की फ़र्क होता है उसमें। वो क्या होता है, वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट दैट टाइम टी, जिस टी टाइम पे जिस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था जो कि मैंने यूज़ करा था। तो ये अब मैं आपको क्या डिराइव मतलब या फिर एक तरीके से दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, तो क्या एज्यूम करते हैं ऐसे, आप मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आ रहा है। कि आप ये एज्यूम करो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है एक्स टी, ओके, और जो पोजीशन है कुछ ऐसे चेंज हो रही है, लाइक कोई भी मोशन है जहाँ पे पोजीशन जो है एक्स टी ऐसे इस ग्राफ के बेसिस पे चेंज हो रही है। इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम क्यू कह देते हैं, ओके। तो पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है, ये समझ में आता है, ये क्या है, कॉर्ड है। पी क्यू क्या है, यहाँ पे कॉर्ड है, राइट। टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये तो मतलब आपको पता ही होगा ऑफकोर्स। ये जनरली अगर ये सर्कल है तो ये कॉर्ड होता है, राइट। तो ठीक है, पी क्यू क्या है, हमारी एक कॉर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा इस क्यू के जो रिस्पेक्टिव, इस वाले पॉइंट को मैं एक्स एफ मान लेता हूँ, बोले तो फाइनल पोजीशन, और पी वाले पॉइंट को मैं एक्स आई मान लेता हूँ, इनिशियल पोजीशन। एक्स आई वाला जो टाइम है उसे मैं टी आई मान लेता हूँ, इनिशियल टाइम। और टी एफ वाला जो टाइम है, क्यू वाला जो टाइम है उसे मैं टी एफ मान लेता हूँ, टी एफ वाला टाइम। इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल बोले तो, ठीक है, जो ये ट्राइंगल बना हमारा बेसिकली, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी कौन से मोशन में, पी से क्यू वाले मोशन में, पी क्यू मोशन में मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, क्या होगा, टाइम टी फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। पी क्यू क्या है, हमारा एक पाथ है जो कि मतलब एक्स टी ग्राफ में, ओके। मैंने कहा कि अगर इस पी से क्यू तक की मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे कॉर्ड कहते हैं, ओके, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सबसे पहले हमने बात करी इस क्यू को, अगर ये क्यू पॉइंट का जो ये वाला पॉइंट है वो फाइनल है, एक्स एफ है, जो ये वाला एक्स इनिशियल है, ऐसे ये टी आई है, ये टी एफ है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी पी क्यू की क्या होती है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टी एफ माइनस टी आई। यहाँ तक सबको समझ में आता है। तो ये अगर आप एक्स एफ माइनस एक्स आई और टी एफ माइनस टी आई देखोगे, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी आपकी एक्स एफ माइनस एक्स आई, राइट। जो इस ट्राइंगल में जो ये वाली लेंथ होगी वो एक्स एफ माइनस एक्स आई होगी, और जो ये वाली लेंथ होगी वो टी एफ माइनस टी आई होगी। तो एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई क्या होगा, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो टेन थीटा होगा। ये किस किस को यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ से जो यहाँ तक आया वो तो आया फिजिक्स के फॉर्मूले से, कि मेरा जो एक्स एफ माइनस एक्स आई है वो डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है ये, और जो ये नीचे वाला है टी एफ माइनस टी आई, ये टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। तो ये तो नॉर्मल मैंने क्या लगाया था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होती है, तो मेरे ये पॉइंट आ गए, यहाँ तक सिंपल था। उसके बाद मैंने कहा कि अब इस ट्राइंगल को अगर आप कंसीडर करोगे, मतलब ये पी क्यू आप बना लोगे हाथ से और ये ट्राइंगल आप कंप्लीट करोगे, तो आप देखोगे इस ट्राइंगल में जो अगर ये वाला एंगल में थीटा मानते हो तो जो टेन थीटा है वो क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई के इक्वल है, तो टेन थीटा। ये टेन थीटा क्या है, अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, स्लोप ऑफ इस वाली लाइन का, पी क्यू वाली जो लाइन है बेसिकली कॉर्ड पी क्यू, जो ये पी क्यू कॉर्ड है इसका जो स्लोप है वो टेन थीटा है ऑफकोर्स, है ना। ये थीटा एंगल अगर इस वाली से बना रहा है सेम, मतलब थीटा एंगल एक्स एक्सिस से तो बनेगा, अगर मैं ऐसे लूँगा तो ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है तो ये एंगल भी सेम थीटा होगा ना। ये तो समझ में आता है सबको, बेसिक ज्योमेट्री है, ओके। तो क्या आया मेरा फाइनल रिजल्ट, क्या आया कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ पी क्यू। तो मतलब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पी और क्यू के बीच में, तो मैं पी क्यू कॉर्ड को ज्वाइन करूँगा, जो उसका स्लोप होगा वो मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में। और ये हर एक केस में ट्रू है। यहाँ पे कोई मोशन, कोई वो नहीं कह रहा मैं कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं, ये कोई भी एक जनरल मोशन था। तो बस मैंने इनिशियल पॉइंट पकड़ा, क्यू पॉइंट पकड़ा और क्यू पी के बीच में, पी क्यू के बीच में कॉर्ड बना दी, ओके। अब एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपसे कैसे कहा था, फिजिक्स में हम एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं कि जो क्यू है उसे पी की तरफ ट्रेंड करवा देते हैं, राइट।
पी को क्या करवा देते हैं, क्यू की तरफ, क्यू को पी की तरफ टेंड करवा देते हैं, राइट। ऐसे तो बनाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि जो पॉइंट का जो डिफरेंस होता है पी और क्यू के बीच में, उसे ना के बराबर कर देते हैं। तो अगर सोचो ये जो क्यू है ये यहाँ पे आया पहले तो कुछ ये कॉर्ड बनेगी, फिर यहाँ पे आया तो कुछ ये कॉर्ड बनेगी, फिर फाइनली यहाँ पे आ गया तो वो कॉर्ड कम और क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अगर मैं ग्राफ दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूँ। तो अगर ये ऐसे था, ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट क्यू था, तो पहले अगर ऐसे थी, फिर अगर क्यू यहाँ पे आ गया, ये क्यू डैश हो गया, कुछ क्यू को मैं पास ला रहा हूँ तो ऐसे बना, और फाइनली मैं कह रहा हूँ क्यू जस्ट यहीं पे आ गया इसके ऊपर पी के, तो जो वो बनेगा हमारा वो ये बनेगा, राइट। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्यू को पी के पास ले जाता हूँ बिल्कुल। तो जब ये ऐसे पास आएगा तो आपको दिख रहा है जो कॉर्ड होगी, जो कॉर्ड पी क्यू होगी, जो अभी हमने लास्ट में निकाला था, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टेंजेंट हो जाएगी एट पी। तो जो कॉर्ड पी क्यू का जो स्लोप था, जो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू विच इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज बिटवीन पी एंड क्यू आया था। अब वो किसकी तरफ टेंड करेगा, वो टेंड करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी की तरफ टेंड करेगा, राइट। और ये क्या होगी, ये होगी अब मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इंस्टेंटेनियस एट पी। तो किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने कैसे निकाली, मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है पोजीशन टाइम ग्राफ से, मैंने आपको ये सिखाया। तो मैंने आपको बताया वहाँ पे जो कॉर्ड होती है उसका जो स्लोप होता है वो मेरी एवरेज वेलोसिटी के बीच, वो एवरेज वेलोसिटी निकलती है उससे। ओके, फिर मैंने आपको दिखाया कि अगर अब ये क्यू को मैं पी के पास ले जा रहा हूँ तो जो कॉर्ड होगा वो टेंजेंट बन जाएगा, बेसिकली जो कॉर्ड होगा वो टेंजेंट बन जाएगा जब मेरा पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस ना के बराबर होगी। तो वहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो वो मेरी किसके इक्वल आएगी, टेंजेंट एट पी के इक्वल आएगी। और क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जब क्यू और पी बहुत पास में होते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो किसी भी एक्स टी ग्राफ में, किसी भी पोजिशन टाइम ग्राफ में, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मुझे ये अगर x है, ये t है, और मुझे किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो उस पर टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पर टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पर टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पर टेंजेंट बना दो। तो जहाँ उस टेंजेंट का स्लोप निकालो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ये आपकी ये वाली चीज़ होगी जो कि सेकेंड बेसिक चीज़ थी, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में यूज़ की थी, कि जो एक्स टी ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इससे झुलता हुआ ही, अब मैं मतलब अलग से नहीं बता रहा, ओके, इससे मिलता हुआ ही क्या है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वो क्या होगा, वो होगा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है। अगर एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी है, डी एक्स बाई डी टी बेसिकली वी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो सिमिलरली जो वी टी ग्राफ का स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन इंस्टेंट होगा। तो अगर ये मेरा ये ग्राफ है, ये मेरा वी है, ये मेरा टी है, और ये मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो जो मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा वो मेरी एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, वो मेरी एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वी टी ग्राफ वो मेरी किसके इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो मतलब आपने क्या निकाल लिया, अब आपने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाल लिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक्स टी ग्राफ में स्लोप होता है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होती है, वी टी ग्राफ में स्लोप होता है। ये अब आपको पता चल गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कॉर्ड होती है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड होती है बेसिकली। ओके, अब लास्ट पॉइंट और करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि अगर मैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरा एक ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ। तो ये वाला कुछ पॉइंट है, कुछ t1 वाला, और ये कुछ पॉइंट है t2 वाला। ओके, तो ये जो एरिया है t1 से t2 के बीच और जो वेलोसिटी वाली लाइन के बीच में जो एरिया है, तो मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है, वेलोसिटी क्या होती है मेरी, डेल एक्स बाई डेल टी के इक्वल होती है, राइट। ये मुझे पता है, चेंज इन पोजीशन चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इस ये वेलोसिटी होती है ना, हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, तो पोजीशन में चेंज, तो जो डेल एक्स कितना आया, डेल एक्स आया मेरा v इंटू डेल टी।
v इंटू डेल टी आया मेरा डेल एक्स। तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ कि अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी, T2 माइनस T1, तो मेरा वेलोसिटी आ जाएगी। ये सबको समझ में आता है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस ग्राफ में ये क्लियर है, ये तो सबको समझ में आया ना। अब मैं ग्राफ को कैसे चेंज कर रहा हूँ, ग्राफ को ऐसे चेंज कर रहा हूँ, ये कुछ V1 है, फिर ये कुछ V2 है, फिर ये कुछ V3 है, ये V3 है, ये V2 है, ये V1 है, ओके। और ये टाइम मान लेते हैं T1 है, ये टाइम मान लेते हैं ये T2 है, और ये टाइम मान लेते हैं ये T3 है। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। अब मतलब ये उल्टा चलते हैं, एरिया तो हमारा आंसर आएगा। उल्टा कैसे चलेंगे, उल्टा ऐसे चलेंगे कि हमें क्या पता है, जो डेल एक्स होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी इंटू डेल टी के इक्वल होगा। तो डेल एक्स जब V1 वेलोसिटी पे चलेगा तो डेल x1 कितना आएगा, V1 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो T1 मतलब डेल x2 कितना आएगा, V2 इंटू टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। डेल x3 कितना आएगा, V3 इंटू T3 माइनस का T2। ये तो सिंपल है। ये डेल x1 क्या है, डेल x1 है वो वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी, जब वो V1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है T1 टाइम के लिए, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी, तो वो मुझे यहाँ से पता चली है इस वाले से, ओके। अगर वो फिर कुछ V2 टाइम से, V2 वेलोसिटी से चल रहा है और T2 माइनस T1 टाइम के लिए चला, T2 माइनस T1 टाइम के लिए चला, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, वो डेल x2 आएगी, और ये क्या आएगी, डेल x3। तो जब मैं ये इन तीनों का टोटल सम, तो डेल x कैसे निकालूंगा, डेल x होगा मेरा तीनों का सम, ये प्लस ये प्लस ये, ओके। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि अच्छा, तो मतलब इन तीनों का सम क्या हुआ, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, बोले तो एरिया अंडर दी वी टी ग्राफ। तो मुझे यहाँ से पता चला, आंसर आया मेरा सिंपल एरिया अंडर वी टी ग्राफ। यहाँ से पता चला, यहाँ से भी आंसर आया मेरा एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ओके। फिर अब मैं तीसरा करता हूँ। तीसरा क्या है, तीसरी मेरी वेलोसिटी कुछ ऐसे चेंज हो रही है, मान लो वी टी ग्राफ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये बना देता हूँ ऐसे, ये मेरा कुछ T1 मान लेता हूँ, और ये मैं TI मान लेता हूँ, ये TF मान लेता हूँ, टाइम इनिशियल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं छोटे छोटे ये रेक्टेंगल्स बनाऊँगा, ये वाला रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, ऐसे ऐसे मैंने रेक्टेंगल बना लिए खूब सारे, राइट। ये रेक्टेंगल है, 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 ऐसे ऐसे। एक और यहाँ पर बना देते हैं, राइट। ये तो अगर मैं मतलब ये अगर पहले वाले का मैं कुछ मान लेता हूँ V1 है, और फिर लाइक ऐसे ये हल्का सा ऊपर बढ़ के V2 है, फिर V3 है, ऐसे मेरे ये जो छोटा छोटा बढ़ रहा है गैप, जो वो ऐसे V1 V2 V3 बढ़ रहा है, राइट। और जो टाइम इंटरवल है वो लाइक ये, इसे मैं इस गैप को T1 मान लेता हूँ, चलो T1 ये वाला गैप है, T2 ये वाला गैप है, T3 ये वाला गैप है, ये। तो जो मेरा टोटल डेल एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3, ऐसे करके n इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, या फिर जितने भी गैप होंगे बेसिकली उतने तक, है ना। तो और वो किसके इक्वल होगा, ये डेल x1 किसके इक्वल होगा, बेसिकली V1 इंटू T1, अगर T1 पहला छोटा सा ये है, प्लस V2 इंटू T2, V2 दूसरे वाले की जो छोटी सी वेलोसिटी है इंटू T2, ऐसी प्लस V3 इंटू T3 प्लस V4 इंटू T4। तो अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो आप जब इन सारे रेक्टेंगल्स का सम करोगे तो जो अप्रॉक्स आएगा वो बेसिकली आपके किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ये वाला आपका ग्राफ था स्टार्टिंग में, राइट, ये ग्राफ था। तो छोटा छोटा ये बच रहा है, क्यों बच रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास ये फाइनाइट नंबर ऑफ इस रेक्टेंगल ब्लॉक लिए, इन्हें मैं अगर इनफाइनाइट कर दूं, मतलब बहुत ज़्यादा ले लूँ, मतलब बहुत छोटे छोटे गैप पे ये मैं रेक्टेंगल ब्लॉक्स बनाता जाऊँगा, तो जो एरिया जो थोड़ा सा बचेगा वो ना के बराबर बचेगा, राइट। तो जो अगर मैं ऐसे सम करता हूँ इन सबका, तो वो जो इक्वल आएगा वो लाइक अप्रॉक्स इक्वल आएगा एरिया अंडर द ग्राफ के। तो मैंने इन तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि वेलोसिटी चाहे ऐसे हो कांस्टेंट हो, चाहे ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी थी, चाहे वेलोसिटी लाइक कुछ उससे चेंज हो रही हो, तीनों जगह जब मैंने ऐसे स्क्वायर बना के ये वाला फॉर्मूला लगा के कि जो डेल एक्स होता है वो डेल वी इंटू डेल टी के इक्वल होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया और तीनों जगह मैंने ट्राई किया, तो मैंने क्या पाया कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो मेरा किसके इक्वल आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल आ रहा है। तो बस थर्ड पॉइंट यही है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेरा वो होता है एरिया अंडर डी ग्राफ, कौन सा ग्राफ, सॉरी वी टी ग्राफ, एरिया अंडर डी वी टी ग्राफ। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है जो कि मैंने आपको इन तीन ग्राफ्स में बना के समझाना चाहा, तीन ग्राफ आपको ये बना के मैंने समझाना चाहा।
ये मेरा थर्ड पॉइंट था, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैंने 3 चीज़ें आज मतलब बेसिक्स हमने सीखे। सबसे पहले स्लोप क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है किसी भी लाइन का जो कि थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, थीटा ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव होता है। पहला हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा कि हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज वेलोसिटी क्या क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी कॉर्ड होती है एक्सटी ग्राफ में, स्लोप ऑफ द कॉर्ड होता है सॉरी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है लेकिन वीटी ग्राफ में, पहले की तो दोनों एक्सटी ग्राफ में थी। और थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर डी ग्राफ होता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। वेल डन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं। ओके सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ये हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हमें इधर के स्केल पे वेलोसिटीज़ गिवन है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ये 0 मीटर पर सेकंड है, ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, नीचे की साइड -1, -2 मीटर पर सेकंड और -3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटीज़ है। ये टाइम हमें गिवन है 1st सेकंड, 2nd सेकंड, 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड, 6th, 7th एंड 8th सेकंड, 8 सेकंड है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कुछ जा रही है 0 टाइम 0 पे वेलोसिटी हमारी 0 है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकंड है। मेरी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो रही है। ओके, देन 4 मीटर, देन 1 सेकंड से 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड। देन 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी वापस 0 पे आती है। ओके, देन 4 से 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी नीचे की साइड जाती है -3 मीटर पर सेकंड पे। देन 5 से 6 पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है -3, एंड देन 6 से 8 पे वापस 0 पे जाती है। 6 से 8 सेकंड के बीच में वापस वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज़ मेरा क्या है, ये पूरा खिलवाड़ है बेसिकली मेरा, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इसमें, अब मुझे यहाँ से 2 चीज़ निकालनी है बेसिकली, मतलब बहुत सारे निकालने हैं। आज के लेक्चर में मैं 2 निकालूंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये 2 ग्राफ आज के लेक्चर में निकालूंगा। बाकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ, ये 3 मैं कल के लेक्चर में निकालूंगा। तो आज के लेक्चर में भी ये 2 निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। तो अगर मैं ये बना लेता हूँ ऐसे, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, यहाँ पे टाइम, इस पे एक्सिस पे एक्सीलरेशन। ओके, तो मैं 0 से 1 सेकंड के बीच में देखता हूँ। तो अगर मेरा ये 1 सेकंड वाला पॉइंट है, ओके, तो 0 से 1 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में वीटी ग्राफ का क्या स्लोप है, ये स्लोप है, राइट। तो ये कितना है, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना बेसिकली। तो tan थीटा कितना है, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मेरा। तो अगर मैं ये करता हूँ 1 2 3 4, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ऐसे जो एक्सीलरेशन है वो मेरी कांस्टेंट है, प्लस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड पे। ये मेरा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, जो पहला जो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो 0 से 1 सेकंड में जो ये वाला ग्राफ था उसे मैंने एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करा। तो 0 से 1 सेकंड में एक्सीलरेशन ग्राफ ऐसे आएगा। कैसे निकालते हैं एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालते हैं, जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है कि हम निकालते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ कितना है। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में अगर हम बाकी को भूल जाओ, सिर्फ 1 सेकंड तक देखो, तो सिर्फ ये वाली लाइन हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे देखेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन है तो जो स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा जो एक्सीलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, तो 1 मीटर पर सेकंड में स्ट्रेट लाइन की वजह से हमारी जो वेलोसिटी हुई वो 4 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। तो जो एक्सीलरेशन कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्लोप हाइट डिवाइडेड बाई बेस, 4 आंसर आया, प्लस का 4 आया, तो ये प्लस का 4 एक्सीलरेशन। ओके, देन अगर हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड है 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतना ग्राफ देखो 1 और 2 के बीच का। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन 0। तो 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में हमारी जो एक्सीलरेशन होगी वो 0 होगी। ये वाला पॉइंट, ये वाला ग्राफ बनेगा। गुड, देन आगे चलो, आगे चलते हैं। 2 सेकंड से के बीच 2 से 4 के बीच में सिर्फ ये वाला ग्राफ है हमारा। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में ये है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो हम स्लोप निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्लोप क्या है, अगर आपको दिख रहा होगा कि जो ये थीटा एंगल बना रहा है वो
ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो जो स्लोप क्या है हमारा, स्लोप क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। तो जो एक्सेलेरेशन हमारी नेगेटिव है, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता चलता है। अब मैग्नीट्यूड कितना है एक्सेलेरेशन का, नॉर्मल हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट कितनी है 4, बेस कितना है 2 सेकेंड है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव में तो अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ -1 -2 राइट, तो ये वाला और ये वाला, तो इस पॉइंट से लेके 4 सेकेंड तक, अगर ये 4 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड बीच में था, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ये बनेगा। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में जो मेरी एक्सेलेरेशन है वो -2 है, -2 ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये 4 से लेके 5 सेकेंड, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ 4 से 5 वाला ग्राफ देखो। 4 से 5 में क्या है, हमें एक्सेलेरेशन निकालनी है। एक्सेलेरेशन क्या होती है, स्लोप होती है। तो इस लाइन का अगर आप स्लोप की बात करोगे, 4 से 5 वाली लाइन का स्लोप की बात करोगे, तो क्या आएगा, एक तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल बना है एक्स एक्सिस से, वो ऑब्ट्यूस है। थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो एक तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगी। आप तो एक तो बात आपको ये पता चलती है। दूसरी आपको क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल के। तो इस ट्राइंगल में स्लोप कितना होगा, हाइट अपॉन बेस, राइट। तो हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 3 और बेस कितना है 1, हाइट अपॉन बेस तो 3/1, तो माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, राइट, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, 4 से लेके 5 के बीच में, 4 से लेके 5 के बीच में। उसके बाद 5 से 6 की बात करेंगे तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन हमारी 0 होगी। तो 5 से 6 के बीच में एक्सेलेरेशन हमारी 0 होगी। ये 7 है, फिर ये 8 है। और उसके बाद फिर 6 से लेके 8 के बीच में हम बात करते हैं, तो हमारा जो स्लोप है वो क्या बना रहा है, थीटा जो बनेगा इसका वो एक्यूट एंगल है, राइट। तो वो एक्सेलेरेशन क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, ये पता चलता है हमें यहाँ से। तो एक्सेलेरेशन हमारी पॉजिटिव होगी। और क्या निकालना है हमें, स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा इसका, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट कितनी है, -3 या फिर सिर्फ 3, सॉरी, क्योंकि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे। और टाइम कितना है 2, तो 3/2, तो 1.5। तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो ये 1.5, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो कितना हो गया था, 4 से 5 हुआ था। 4 से 5 क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था। फिर 5 से 6 हमारी ये हुई थी, 5 से 6 हमारी 0 थी एक्सेलेरेशन। अब फिर 6 से 8 क्या होगी, 1.5, 6 से 8 क्या होगी, 1.5। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बन गया। ये 1.5 है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यूज़ है। तो हमारा ये क्या बना, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बन गया। तो हमने कैसे निकाला, हर एक टाइम के गैप के बीच में हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया बेसिकली। तो हमें वहाँ, क्योंकि हमारी जो ये पूरे टाइम के जो वेलोसिटी आ रही है, या तो हर एक जगह वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी कर्व तो है ही नहीं, या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे है या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे है। तो जब ऐसे है तो हमें स्लोप पता चल गया, तो एक्सेलेरेशन पता चल गई। और जब ऐसे है तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन 0 होगी। तो ऐसे इस ग्राफ में भी कहीं पर भी देख लो, जो हमारी हर एक जगह वेलोसिटी। तो ये वाला क्वेश्चन फिर भी लाइक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जनरली ऐसे ही बनते हैं, मतलब इससे जो हमारी जो मैक्सिमम मोशन जो ले जाते हैं ग्राफ बनाने में, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक ले जाते हैं, अगर आपसे ग्राफ कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे इतने। और मतलब वरना ग्राफ कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे, कुछ टुच्चा सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लगती है कि स्लोप ऑफ द एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी होता है, स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन होता है, एरिया अंडर दी वी टी ग्राफ क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है, ये चीज़ें लगती हैं तब। वरना तो आपसे सिंपल पूछते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल लिया। वेल डन।